हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इंग्लिश को बिना रटे कैसे समझे और बोले। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहाँ स्क्रीन पर आपको 3 सेंटेंसेस दिख रहे हैं। पहला सेंटेंस है मैं करता हूँ, जो कि एक प्रेजेंट का सेंटेंस है। दूसरा है मैंने किया, जो कि एक पास्ट का सेंटेंस है। और तीसरा है मैं करूँगा, ये फ्यूचर का एक सेंटेंस है। अब हम देखेंगे कि इन तीनों सेंटेंसेस को अलग अलग किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं करता हूँ। तो मैं के लिए आप बोलेंगे आई, और करता हूँ के लिए आप प्रयोग करेंगे डू। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई डू। मैंने किया, यह एक पास्ट का सेंटेंस है कि जो काम था वो मैंने कर लिया है। प्रेजेंट में हम डू का यूज करेंगे और पास्ट में डिड का। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस होगा आई डिड, आई डिड। अगला है मैं करूँगा। यह एक फ्यूचर का सेंटेंस है, और फ्यूचर के सेंटेंस में आप आई के बाद विल का प्रयोग करके बोलेंगे और आपका सेंटेंस होगा आई विल डू। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमें कहाँ पर डू का यूज़ करना है और कहाँ पर डिड और विल का यूज़ करना है। मैं करता हूँ तो आपका सेंटेंस होगा आई डू, अर्थात प्रेजेंट का सेंटेंस है। मैंने किया तो आपका सेंटेंस होगा आई डिड, जो कि एक पास्ट का सेंटेंस है। मैं करूँगा तो सेंटेंस हो जाएगा आई विल डू, जो कि एक फ्यूचर का सेंटेंस है। इसी तरह हम और भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं अपना काम करता हूँ, तो प्रेजेंट का सेंटेंस है, आप बोलेंगे आई डू माई वर्क। अपना काम की अंग्रेजी होती है माई वर्क। नेक्स्ट है मैं अपना काम नहीं करता हूँ। तो यह एक प्रेजेंट सेंटेंस तो है, पर साथ ही एक नेगेटिव सेंटेंस भी है। हम यहाँ पर डू के साथ नोट को ऐड कर देंगे। तो हम बोलेंगे आई डू नॉट डू माई वर्क। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं आई डोंट डू माई वर्क। यहाँ डोंट का मतलब है डू नॉट। ये डू नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट है मैंने अपना काम किया। यह एक पास्ट सेंटेंस है, क्योंकि हमने काम कंप्लीट कर लिया। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड माई वर्क। अगर आपको बोलना हो कि मैंने अपना काम नहीं किया, तो ये आप कैसे बोलेंगे? तो आप बोलेंगे आई डिड नॉट डू माई वर्क, और या फिर आप बोलते हैं आई डिडंट डू माई वर्क। तो डिड प्लस नोट को एक साथ बोलने पर हम बोलते हैं डिडंट। नेक्स्ट है मैं अपना काम करूँगा। तो ये एक फ्यूचर सेंटेंस है, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल डू माई वर्क। मैं अपना काम नहीं करूँगा, तो आप बोलेंगे आई विल नॉट डू माई वर्क। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं आई वॉन्ट डू माई वर्क। यहाँ विल के साथ में नोट को जोड़ने पर वॉन्ट होता है, जो कि एक फ्यूचर का नेगेटिव सेंटेंस है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि कहाँ पर डू का यूज करते हैं और कहाँ पर डिड और विल का। नेक्स्ट है पक्षी उड़ते हैं। तो सेंटेंस है प्रेजेंट का, और हम बोलेंगे बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। पक्षी उड़े, यानी कि पक्षियों ने उड़ने का काम किया। तो ये सेंटेंस पास्ट का है, और ट्रांसलेशन हो जाएगा इसका बर्ड्स फ्लू, बर्ड्स फ्लू। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फ्लू का मतलब होता है उड़ा, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन। पक्षी उड़ेंगे, तो यह एक फ्यूचर सेंटेंस है। तो आप इसे कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे बर्ड्स विल फ्लाई, क्योंकि यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे वर्ड्स के बाद? विल। अगर आपको बोलना हो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो कैसे बोलेंगे? तो आप बोलेंगे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़े, तो पक्षियों ने उड़ने का काम कर लिया। तो यह एक पास्ट का सेंटेंस है, और इसे आप बोलेंगे बर्ड्स फ्लू इन द स्काई, बर्ड्स फ्लू इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, ये एक फ्यूचर का सेंटेंस है। फ्यूचर का सेंटेंस होने के कारण आप इसमें विल का यूज करेंगे, और आप बोलेंगे बर्ड्स विल फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट है मैं कहता हूँ। तो मैं कहता हूँ ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है, और मैं के लिए आप आई का प्रयोग करोगे, और कहता हूँ के लिए आप से का प्रयोग करेंगे, और आपका सेंटेंस हो जाएगा आई से। अगर आपको बोलना हो मैंने कहा, ये एक पास्ट का सेंटेंस है, और आप बोलेंगे आई सेड। से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और सेड
वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं कहूंगा तो फ्यूचर सेंटेंस है, विल लग जाएगा और आप कहोगे आई विल से। आई विल से। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी प्रेजेंट और फ्यूचर सेंटेंस हो तो हम सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या किसी व्यक्ति या वस्तु का। इनके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर का है तो फिर हमें चेंज कहाँ करना है, हमें चेंज पास्ट में करना है। पास्ट में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। नेक्स्ट है मैं सोचता हूँ, तो सोचने को बोलते हैं हम थिंक, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा आई थिंक, जो कि एक प्रेजेंट का सेंटेंस है। मैंने सोचा आई थॉट, जो कि एक पास्ट का सेंटेंस है और थिंक की सेकंड वर्ब थॉट होती है। मैं सोचूंगा, जो कि एक फ्यूचर का सेंटेंस है, यहाँ हम विल का प्रयोग करेंगे और हम बोलेंगे आई विल थिंक। जैसे कि आपको इस प्रकार से बोलना हो कि मैं इस बारे में सोचूंगा, तो आप कैसे बोलेंगे, तो आप बोलेंगे आई विल थिंक अबाउट इट। इस बारे में तो इसकी इंग्लिश होती है अबाउट इट और आपका सेंटेंस हो जाएगा आई विल थिंक अबाउट इट। आई विल थिंक अबाउट इट। मैं जानता हूँ, तो जानने को अंग्रेजी में कहते हैं नो और इसकी सेकंड फॉर्म होती है न्यू और थर्ड फॉर्म होती है इसकी नॉन। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा आई नो। मैं आपको जानता हूँ, तो आपकी सेंटेंस हो जाएगा आई नो यू। मैं जानता था, तो सेंटेंस होगा आई न्यू और मैं जानूंगा, तो सेंटेंस होगा विल नो। अगर आपको बोलना हो मैं आता हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम कमिंग। आई एम कमिंग। हालांकि बहुत से व्यक्ति आई कम भी करते हैं। मैं अभी आता हूँ या फिर मैं तुरंत आऊँगा, इन दोनों ही सेंटेंस के लिए आप बोलेंगे आई विल कम राइट अवे। आई विल कम राइट अवे। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।